Arfin from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेक्शन में हम बात करेंगे आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस की. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके MCQs. So let's begin with it. The first MCQ is processes that carry nerve impulses away from the cell body are called, and the options are A. Axons, B. Dendrites, C. Synapses and D. Myelin sheath. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से अवे लेके जा रहा होता है. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए. एक्सॉन्स. अब व्हाई दैट इज करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट इसलिए है कि एक्सॉन का जो स्ट्रक्चर है वो सेल बॉडी के बाद में आता है. तो एक्सॉन सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को लेता है और आगे अगली नर्व तक ट्रांसफ़र करता है. और बाकी जो चीज़ें डेंड्राइट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं पिछले न्यूरॉन से. ठीक है. और साइनेप्सिस जो हैं वो स्पेसेस हैं जहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जंप करती है एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पे. और माइलिन शीथ जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है एक्सॉन्स के ऊपर. इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन बचती है इसमें एक ही बचती है और वही इसका करेक्ट option है. The next MCQ is the portion of the nervous system that is involuntary in action, and the options are A. Somatic nervous system, B. Motor nervous system, C. Autonomic nervous system and D. Sensory nervous system. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो इनवॉलेंटरी होता है, जो इनवॉलेंटरी एक्शंस में अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है, वो कौन सा वाला है. तो इसमें से जो ऑप्शंस हमें दी हुई हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज सी. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Now, why autonomic nervous system is the correct option? क्योंकि बाकी जो options हैं वो involuntary actions में उस तरह से involved नहीं होते. जो autonomic nervous system है वो exclusively deal कर रहा होता है हमारे उन actions से जो involuntary हैं. जैसे कि हमारा दिल धड़क रहा है तो वो धड़क रहा है, हमें नहीं पता या हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे. हमारा जो विजन का प्रोसेस है, हमारा जो हियरिंग का प्रोसेस है, हम उसको खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे. उसमें जितनी भी चेंजेस जो कुछ जैसे भी हो रहा है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता रहता है. द नेक्स्ट MCQ इज which neurons are present inside the central nervous system, and the options are A. sensory neurons only, B. motor neurons only, C. sensory and motor neurons and D. interneurons only. And the correct option is D. interneurons only. Now why interneurons is the correct option? क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सारा का सारा बना ही इंटरन्यूरॉन से हुआ है. जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका काम है एक जगह से दूसरी जगह इम्पल्स लेके जाना. मोटर न्यूरॉन्स भी जो हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो नर्व्स को ऐसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं. मोटर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. लेकिन इंटरन्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे जो पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका. दैट इज़ व्हाई इंटरन्यूरॉन्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़ the part of the brain responsible for muscle movement, interpretation of the senses and the memory is. The options are A. pons, B. medulla oblongata, C. cerebrum and D. cerebellum. And the correct option is C. cerebellum. अब वो हमसे पूछ ये रहे थे बेसिकली कि इसमें से कौन सा वाला पार्ट जो है वो ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल है मसल मूवमेंट के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेस के लिए और मेमोरी के लिए. तो ये जो बाकी सारे इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो बाकी सारे इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हाइंड ब्रेन में आते हैं. पॉन्स भी, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी, सेरिबेलम भी. लेकिन ये जो काम है सारा, ये सारा हमारे फोर ब्रेन का काम है. और फोर ब्रेन जो है उसमें सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का. और मेमोरी जो है और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेस जो है ये हमारा सेरिब्रम ही परफॉर्म कर रहा होता है. दैट इज व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज apart from hearing, what other major body function is performed by the ear? And the options are
A. Hormone secretion, B. Body balance, C. Reduction in nerve pressure, D. All of these. अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि हियरिंग के अलावा हमारे ईयर और कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं. तो जो नीचे दी हुई ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज बी, बॉडी बैलेंस. वो क्यों करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि हार्मोन कोई सिक्रीट नहीं कर रहा होता ईयर, कोई नर्व प्रेशर में जो रिडक्शन है उसमें कोई ऐसा कोई मेजर रोल नहीं है हमारे ईयर का. तो बॉडी बैलेंस जो है वो हमारा ईयर मेंटेन कर रहा होता है. ईयर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे वेस्टिब्यूल्स हैं वो और सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह हैं, वो हमारे अंदर जो हेड के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, स्लाइट मूवमेंट्स भी होती हैं, वो उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं. तो उनका जो रोल है वो हमारे ओवरऑल बैलेंस को मेंटेन करने में होता है. The next MCQ is, the myelin sheath is formed by dash which wrap around the axons of some neurons. अब उन्होंने पूछा ये है कि जो हमारी माइलिन शीथ है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, और जो वो चीज़ है वो क्या है? इट रैप्स अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स. अब उसमें जो ऑप्शंस हमें दी हुई हैं, दोज ऑप्शंस आर A. Nodes of Ranvier, B. Axons, C. Dendrites, and D. Schwann cells. And the correct option is D. Schwann cells. Now, why Schwann cells is the correct option? क्योंकि Schwann cells वो cells हैं जो एक thin layer fat की secrete करते हैं, that is a protective or insulative covering over the axons. अब ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसी को हम कह रहे होते हैं माइलिन शीथ, और बाकी जो चीज़ें हैं डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, नोड्स ऑफ रैनवियर, इनका कोई काम नहीं है किसी भी फैट सेल्स की एक थिन लेयर की सिक्रीशन से. दैट इज व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. अभी उन्होंने हमें नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट हमारे नहीं है. एंड द ऑप्शंस आर A. pons, B. medulla oblongata, C. cerebrum, and D. cerebellum. And the correct option is C. cerebrum. अब बाकी तीनों जो ऑप्शंस इसमें हमें दी हुई है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबैलम है, पॉन्स है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे हाइंड ब्रेन को बना रहे होते हैं मिलजुल के. जबकि सेरिब्रम जो है वो हम पहले भी देख रहे थे कि वो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है. दैट इज व्हाई दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ is, if you look at an intact human brain, what you see the most is a large, highly convoluted outer surface. This is the. अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन पूरे का पूरा जैसे आपके सामने पड़ा हो तो आपके सामने जो चीज़ आप डायरेक्टली देख सकते हैं वो क्या है कि एक लार्ज रीजन है. कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कि जैसे वो एक दूसरे से ऐसे उलझा हुआ है, एक काफ़ी सारे उसमें टर्न्स वगैरह हैं और वो उलझा हुआ है एक दूसरे से. अब वो सरफेस क्या है बेसिकली? नीचे ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं. A. cerebrum, B. cerebellum, C. pons, D. medulla oblongata. अब करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें से अगेन हमारे पास है A, that is cerebrum. We have been discussing over and over again कि सेरिब्रम जो है वो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, यानी वो पार्ट जो बिल्कुल सबसे ऊपर और सामने होता है, और दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो जब भी एक ब्रेन इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन हमारे सामने आएगा तो सबसे ऊपर जो पार्ट है जो हमें नजर आएगा अगर वो सीधा पड़ा हुआ है तो वो सेरिब्रम है. जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट हैं, वो ऊपर ऐसे विजिबल नहीं है. द नेक्स्ट MCQ is, insulin and glucagon are produced in the, and the options are hypothalamus, B. anterior pituitary, C. liver, and D. pancreas. अब उन्होंने हमें दो हार्मोन्स बताए हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. हमसे पूछा है कि वो कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, और ये जो ऑप्शंस दी हुई हैं इनमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज D. pancreas. हमारी बॉडी में हर जो ग्लैंड है या स्ट्रक्चर है उसने अगर कुछ सिक्रीट करना है उसका एक पर्टिकुलर काम है.
हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, लिवर, इनमें से कोई भी जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट नहीं करता। ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे पैंक्रियास के पास है कि वो दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं। The next MCQ is all of these are hormones except। अब वो ये पूछ रहे हैं कि नीचे जो दी हुई चीजें हैं उनमें से सारी चीजें हार्मोन्स हैं एक्सेप्ट फॉर वन, एंड द ऑप्शंस आर ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी glucagon and D pepsinogen, and the correct option is D pepsinogen. Now why D is the correct option? क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हैं वो तो हमारे पेनक्रियास सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो एक हार्मोन है। थायरोक्सिन की बात करें तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो भी एक हार्मोन है। लेकिन पेप्सिनोजन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है हमारे एक एंजाइम की जो हमारे स्टमक में सिक्रीट हो रहा होता है, तो दैट इज नॉट अ हार्मोन, रादर एन enzyme.